प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए एक जीएस का मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जो कि एडिक्विटी बेस्ड मॉक टेस्ट है। एंड सबको पता है कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। उसी में से एक टेस्ट के रूप में लेके आए हैं, जो कि यह टेस्ट हो चुका है RWA ऐप रोजगार विदंकित ऐप पर, जो कि फ्री मॉक टेस्ट है, आप वहां पर लगा सकते हैं। यहाँ हम उसका जीएस का पेपर जो है, जो कि 25 क्वेश्चंस आते हैं, सेम बिल्कुल पेपर जैसा क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा और उसका हम फुल डिटेल सॉल्यूशन देने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न ये है, आंतरिक रूप से अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? तो ऐसे जानवर को एंडोथर्म्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। एंडोथर्म्स जो होते हैं, यह अपने शरीर का तापमान जो है बाहरी वातावरण के तापमान से जो है स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर लेते हैं अपने आप। करता कैसे? उपापचयी ऊष्मा का उपयोग करके जो है यह तापमान को स्थिर रखते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारी जीव हो गए, इसके अलावा पक्षी हो गए, ये सब होते हैं इसके उदाहरण एंडोथर्म्स के। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आधुनिकता लाता है डैश तकनीक आधारित साक्ष्यों के लिए प्रावधानों को शामिल करके। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये साक्ष्य कानून तकनीक आधारित साक्ष्यों के प्रावधानों को शामिल करके जो है नए तकनीक को लाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। नए तकनीक का मतलब जैसे कि डिजिटल रिकॉर्ड रखना किसी चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक मेल रखना, इसके अलावा कंप्यूटर आउटपुट हो गए, इस सब का उपयोग करके आधुनिक बनाते हैं। एंड एक और बात है कि अगर आपने यह टेस्ट दिए हैं तो उसमें आपका क्या स्कोर रहा है, वह स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं दिए हैं आप टेस्ट, तो इसमें देखिए आपका 25 में से कितना क्वेश्चंस का आंसर आपको पता था, और वह आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और अभिकथन आर से चिन्हित करें। अभिकथन ए है, कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के सबरूम शहर के लिए जो फेनी नदी है, फेनी नदी से 1.82 क्यूसेक पानी निकालने की अनुमति देने वाले एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है। कथन एक कहता है कि जो त्रिपुरा के मंत्रिमंडल हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उन्होंने सबरूम शहर को जो है फेनी नदी से आने वाले पानी का 1.82 क्यूसेक पानी निकालने की अनुमति दिया, पहला है। और कारण क्या है? तो सबरूम शहर को पहले से ही कम लौह उत्पाद जो है कम लौह तत्व वाला पर्याप्त भूजल आपूर्ति प्राप्त है। तो ये आर जो है कारण, ये कारण गलत है, क्योंकि जो सबरूम शहर है, वह सबरूम शहर में जो है बहुत अधिक मात्रा में लौह तत्व मौजूद हैं, और जो भूजल है वह बहुत कम मात्रा में है। तो ये उल्टा है, ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएंगे? सी सही हो जाएंगे। कथन एक सत्य है, लेकिन आर जो है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई है? तो गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ ठाकुर की है, एंड इसी के लिए उन्हें सन 1913 में 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ ठाकुर को, या इसी का दूसरा नाम रविंद्रनाथ टैगोर भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किस प्रमुख महिला की विरासत के सम्मान में मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, यह सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, सरोजनी नायडू। ये भारत की सरोजनी नायडू जो हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी कौन? सरोजनी नायडू, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है,
नीचे कथन और कारण दिए हैं, सही विकल्प चुनें। कथन ए है, यदि किसी एथलीट के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वह पदार्थ अनजाने में ही क्यों न पाए गए हो, क्या उन्हें दंड का सामना करना पड़ सकता है? ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसका कारण ये है कि वाडा जो है, कौन से वाडा जो है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका नियम के अनुसार जो है कि एथलीट के शरीर में जो भी प्रतिबंधित पदार्थ पाए जाते हैं वह पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार वह एथलीट होगा। यानी कथन ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन ए और आर दोनों सत्य हैं। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रासायनिक रूप में जल का आणविक संगठन कैसे दर्शाया जाता है? तो रासायनिक रूप में जल को H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल के वर्षों में ब्रिक्स सहयोग के संरचनात्मक फोकस क्षेत्रों को सबसे अच्छी तरह से चिन्हित करता है? तो जो हाल ही में ब्रिक्स का जो गठन हुआ था, मतलब हाल ही में जो उसका बैठक हुआ था, उनमें 3 बातों पे महत्वपूर्ण दिया गया। एक पहला बात तो था सुरक्षा, राजनीतिक और सुरक्षा। दूसरा था अर्थव्यवस्था और वित्त, और तीसरा लोगों से लोगों का जुड़ाव होना चाहिए, ये दिया था उन्होंने अपना विचार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, सॉरी बी हो जाएगा, कौन सा? बी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित 2 कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन एक कहता है, भारत के पूर्वी राज्यों में महिलाओं की काम में भागीदारी की दर ज़्यादा है। तो हाँ, पूर्वी राज्य जो हैं वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है किसी भी काम में। और दूसरा कथन कहता है, इन क्षेत्रों में आदिवासी समाजों में काम का बंटवारा ज़्यादा लैंगिक समानता वाला होता है। हाँ, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। एक कथन ए भी सही है और कथन दो भी, दोनों स्टेटमेंट सही है। और स्टूडेंट्स का भी ये कहना था कि सर क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में दीजिए, तो हमने प्रयास किए हैं कि सभी स्लाइड में जो है क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में आ जाए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, अनुच्छेद 14 से 18। आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 कहता है, आप एक बार देख सकते हैं, हम लिख देते हैं। जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अगर आपको याद है तो आप ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 में जो है भेदभाव का निषेध, यानी भेदभाव नहीं बताया गया, यानी भेदभाव नहीं करना है। 16 में है सार्वजनिक रोजगार में अवसर, समान अवसर, सार्वजनिक जो रोजगार है उसमें सबके लिए समान अवसर होना चाहिए। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। तो ये है आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो हुगली क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, हुगली क्षेत्र, सॉरी, ये भी है कोल्हापुर दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा दो कहता है, अच्छा विकल्प है इनमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 है गुजरात, और चौथा है विशाखापत्तनम गुंटूर क्षेत्र, और पांचवा है दुर्ग राय क्षेत्र। तो ये सभी के सभी औद्योगिक क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ये जो है 2 नंबर ये नहीं है, यानी केवल 2 ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और कहता है कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो है क्या कि हर्ष की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में। कब? 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी।
के बाद जो है राजपूत उत्तर भारतीय राजनीति में प्रमुख रूप से उभरे। तो हाँ, ये उभरे थे। अब ये तो सही है। जो है राजपूतों ने मजबूत एकता बनाए रखी जिससे वे विदेशी आक्रमणों का प्रभावी विरोध कर सके। तो ये सही नहीं है। वो मजबूत नहीं, जो उसका मतलब आपसी एकता था वह असफल रहा, जिसके कारण विदेशी इस पे अपना प्रभाव डाल दिया। तो केवल एक सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं? मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, मलेरिया रोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तीनों प्रकार के भौतिक प्रभाव जो है मैदान, पठार मैदान और तटीय मैदान स्थित हैं। तो कौन से क्षेत्र हैं? तो तमिलनाडु में तीनों प्रकार के भौतिक प्रभाव पाए जाते हैं, प्रभाग हैं। तो पठारी क्षेत्र जो है, जो तमिलनाडु है उसका उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वह पठारी क्षेत्र है। और जो नदी के किनारे वाला भाग है, समुद्र की मतलब इधर वाला भाग, नदियों के किनारे वाला एरिया, उसके आसपास मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। और जो बंगाल की खाड़ी के तरफ किनारा है वहाँ पर तटीय मैदान पाए जाते हैं। तो तीनों पाए जाते हैं कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 15, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीटें विभिन्न श्रेणियों में किस प्रकार वितरित की जाती हैं। तो ये सीट जो हैं ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। जो SC ST OBC श्रेणी के लिए आरक्षित सीट होती हैं, सीट सहित जो है सभी सीटों में से 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित हैं, जिसे एक सीट पर एक महिला तथा SC ST OBC उम्मीदवार के लिए एक साथ आरक्षित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य काल के दौरान अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र इसके लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य जिसे कहते हैं, ये हैं। ग्रंथ में नागरिकों की किस समस्या पर चर्चा की गई है? इसमें ये पुस्तक में अर्थशास्त्र में जो है नागरिकों की सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं उसकी चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत वन रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन है? तो सबसे ज़्यादा फैलाव जो है वन का है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। यहीं अगर दूसरे स्थान पे बात करें तो दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। इसके अलावा चौथे स्थान पे ओडिशा आ जाते हैं। ये बातें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वर्ष मौद्रिक नीति ढांचे को लचीले मुद्रास्फीति निर्धारण की ओर बढ़ाया गया और 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया? तो यह गठन 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, 2016। क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छा ये मिलाने वाला है, आर्टिकल को मिलाना है, ठीक है। आर्टिकल 50 जो है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 में दिया हुआ है जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। मैं प्रयास करता हूँ इसे जूम करने का। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी नहीं हो सकता है, हो तो जाना चाहिए, नहीं जूम नहीं होगा। तो आर्टिकल 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं? ये हो जाएंगे, यानी कि एक ए का 2, इसके अलावा बी का 1, 3 में जो दिया है यानी सी में है आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। तो 3 का यानी UPSC, हाँ ये ठीक है, 3 ही हो जाएगा सी का। और 4 का तो तब डी हो ही जाएगा। आर्टिकल 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? 1 का 2, 1 का 2, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 21 है,
शतरंज में उस चाल को क्या कहते हैं जो खिलाड़ी को अपने राजा और किश्ती जो है अपने राजा और किश्ती यानी रुक को एक साथ आगे बढ़ने की अनुमति देती है, उसे कैसलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, कैसलिंग। कैसलिंग जो है शतरंज में एक विशेष चाल है जो कि खिलाड़ियों को एक साथ अपने राजा और एक रुक को चलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चाबहार बंदरगाह के संचालन की जिम्मेदारी किस भारतीय कंपनी के पास है? चाबहार बंदरगाह जो है इसको चलाने की जिम्मेदारी जो है IPGL, कौन सा IPGL यानी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के पास है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, ये किस देश में है? तो ईरान में है। एक और सेट में ये प्रश्न आया हुआ तो आप अगर किसी का भी हम सेट कराते हैं वो सेट जीके का होता है तो आप जीके अवश्य देखा कीजिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वोट ऑन अकाउंट की आवश्यकता कब पड़ती है? वोट ऑन अकाउंट की आवश्यकता कब पड़ती है? तो जब बजट पारित होता है ना, बजट पारित होने तक जो है सरकार के संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जो है वोट ऑन अकाउंट की ज़रूरत पड़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, प्रायद्वीप पठार का ढक्कन ट्रेप क्षेत्र आग्नेय चट्टानों से उत्पन्न काली मिट्टी से जो है ढका है। हाँ, ये सही है बिल्कुल। जो प्रायद्वीप पठार है उसका जो ढक्कन ट्रैप क्षेत्र है वह आग्नेय चट्टानों से उत्पन्न काली मिट्टी से ढका हुआ है। बी है, अरावली पहाड़ियों नवनिर्मित वलित पर्वत है जो गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। तो ये गलत है। अरावली पर्वत पृथ्वी का जो है सबसे प्राचीन पर्वत है, ये नवनिर्मित नहीं है, सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, ना कि नई वलित पर्वत है। तो यानी केवल एक राइट हो जाएंगे, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप अगर सच्चे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ऑप्शन ए है 5वीं, बी है 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी है 7वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं, और जो ऑप्शन नंबर डी है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी अगर आप SSC GD की तैयारी करते हैं तो उसका भी मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट फ्री आता है RWA ऐप पर। उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस GK GS का आता है, उसका भी सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। एंड अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें तो पहला बात तो ये डेली एक प्रैक्टिस सेट होता है हमारे चैनल पे। तो इसके अलावा जो वीकली मॉक टेस्ट RWA ऐप पर होता है उसका फुल सॉल्यूशन 50 क्वेश्चंस करवाते हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिए। बाकी थैंक यू दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।